लेकिन जो व्यक्ति बाधाओं को पार करके आगे बढ़े वही सबसे सफल व्यक्ति होता है। कहते हैं पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। इतना आगे जिसका कोई छोर नहीं, और जहां पूर्णतः मर्यादा हो सीमाओं की जोर नहीं, सभी दिशाएं मिल जाती हैं। उस अनंत को पाना पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है, सिंहासन चढ़ते जाना, सिंहासन चढ़ते जाना, सिंहासन चढ़ते जाना। साथ ही सर, जैसा कि तेजस्वी यादव जी के साथ हो गए, और तेजस्वी यादव जी जो है अपने चुनावी घोषणा में कहा था कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, और जैसे गांधी मैदान में रैली होती है नीतीश बाबू तेजस्वी जी दोनों मिलकर बोलते हैं हम 20 लाख रोजगार देंगे। लेकिन अभी तक तो न रोजगार का पता है न रोड मैप का पता है। लेकिन विपक्ष में आप बैठे हैं, तो क्या आप इसके बारे में सोच रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें क्या कहना है सर? देखिए, केवल बोलने से काम नहीं होता है, बोलने के साथ साथ करना भी पड़ता है। लेकिन आज नीतीश कुमार बुलवा रहे हैं तेजस्वी यादव से, तेजस्वी यादव फेंक रहे हैं नीतीश कुमार पर। कभी नीतीश कुमार बोलते हैं जो हमारा सब भागदौड़ संभालेगा, कभी बोलते हैं जो मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन ये बोलने से थोड़ी होता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहीं सो पल चाका। तो कर्म कीजिएगा तभी आपको आगे फल मिलेगा। केवल ख्वाब देखने से और पलटू मार बदलने से, पाला बदलने से काम नहीं चलता है। आप जनता के लिए खड़े हुए तो जनता के लिए काम कीजिए। कभी आप बीजेपी के साथ रहते हैं, कभी आप जंगल राज के साथ हो जाते हैं, तो इस चीज़ का बहुत सारा कमी है। और ये चीज़ पूरा करेगी भारतीय जनता पार्टी। जब संपूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी आएगी तो आप देखेंगे जो कितना विकास हो रहा है बिहार का। क्या बुलडोजर स्टाइल में जैसे बाबा योगी विकास कर रहे हैं, क्या उस ढंग की विकास की जरूरत है बिहार में? बहुत जरूरत है। इसीलिए जो यहाँ पर घूसखोरी इतना बढ़ गया है जो आप कह नहीं सकते हैं। आप ब्लॉक में चले जाइए देख लीजिए, आप थाना में चले जाइए देख लीजिए, आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था गड़बड़ है ही। कहीं भी किसी ऑफिस में चले जाइए आप, तो इतनी व्यवस्था चरमराहट हो गई है। आप कलेक्ट्रेट में चले जाइए, सब जगह घूसखोरी बढ़ा हुआ है। लेकिन नीतीश कुमार को इस पर ध्यान नहीं है। ये सबसे बड़ी कमी है इस सरकार में, जो जनता के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल जनता का शोषण हो रहा है। और पार्टी फंड में जितने भी ऑफिसर लोग हैं उनसे पैसा वसूलते हैं। जो तुम शराबबंदी किया हुआ है उससे पैसा वसूलो और हमको जो है पार्टी ऑफिस में जमा करो। इनका यही धंधा रह गया है और कुछ है ही नहीं, देख सकते हैं। क्या अमरनाथ प्रसाद जी इस बार कैंडिडेट हो सकते हैं? इस पे क्या कहना है? ये तो हमारे जो भी आला कमान है उनका आदेश होगा, और जनता का प्यार मिलेगा तो जरूर हम खरा उतरेंगे। लोकसभा चुनाव में कोई व्यक्ति ही बनता है, कोई ऐसा नहीं है जो कोई विशेष आमंत्रित कोई बनते हैं, इसको नहीं। लेकिन फिर भी सर, आपका तो एक कोई विजन होना चाहिए कि जब पार्टी आपको टिकट देगी और मान के चलिए कि शीर्ष नेतृत्व आपको जो है आला कमान ने आपको हरी झंडी दे दी, तो क्या आपके पास कोई विजन है समाज को बदलने का? जिस समाज में आप रहते भी हैं और बदहाली की स्थिति जो है उसके बदलने का क्या कोई फॉर्मूला है आपके पास? जो मोदी जी का विजन है, भारत को विकसित भारत से विकास भारत की ओर ले जाना, वो विजन उन्हीं के आदेश पर काम होगा। शिक्षा में, स्वास्थ्य में, कानून व्यवस्था में, और सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, सबका प्रयास। तो ये चीज़ तो करना पड़ेगा। जनता को समझना पड़ेगा जो आप किसको वोट दे रहे हैं। आप ऐसे व्यक्ति को वोट दीजिए जो समाज के लिए खड़ा उतरे, समाज के लिए जिए, समाज के लिए मरे, तभी आपका विकास हो सकता है। नहीं तो आपका कानून व्यवस्था जो देख रहे हैं चरमराहट, जो अनुशासन व्यवस्था देख रहे हैं समाज का, किसी को लूट मार कर देता है, कोई कहीं से कहीं लोग गोली मार देता है, रोड रॉबरी हो रहा है, डकैती हो रहा है, छीना झपटी हो रहा है। किसी लड़की कहीं जाती है तो उसको उठा ले जाता है, किसी का गला काट करके कहीं फेंक देता है। तो ये चीज़ का बहुत कमी है। और अगर जनता अभी नहीं संभलेगी तो ये आप समझ लीजिए आने वाला जो वर्ष है वो बहुत ही खतरा हो जाएगा बिहार के लिए। तो सर, अमरनाथ प्रसाद पे एक इल्जाम भी है कि ये तो व्यापारी है
व्यापार करते हैं, समाज को समझते नहीं हैं, और ये जब एमपी में सीट लेके आएंगे, टिकट लेके आएंगे, तो ये कैसे काम करेंगे? तो उसके लिए, विरोधियों के लिए आपका क्या मैसेज है उनके लिए? सबसे बड़ी बात है शिव कुमार जी, जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो जो काम होगा श्री राम से। तो भगवान की कृपा होगी तो खूब मेहनत करूंगा और जनता के लिए, जनता के विकास के लिए, जनता के हित के लिए काम करूंगा, शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था के लिए। ये आप देख सकते हैं, जो भारत में नंबर 1 लोकसभा रहेगा, अगर शीर्ष नेता ने हमें टिकट दिया और जनता का प्यार मिला, तो ये समझ लीजिए भारत में नंबर 1 लोकसभा बनेगा। ये मेरा वादा है। तो आप देख सकते हैं, आज जो है अमरनाथ प्रसाद जी हमारे साथ जुड़े थे, और कहीं ना कहीं जो है इस लोकसभा की बात करें तो उसके समाज में जो किस किस चीज की कमी है उस पर बात करें। लेकिन जैसा मोदी जी का विजन है कि हर एक सांसद को बोला गया है कि एक गांव को जो है कहीं ना कहीं गोद ले, लेकिन शीर्ष नेतृत्व के जो ऊपर की बात है, कहीं ना कहीं आज अमरनाथ प्रसाद जी ये भी हमारे चैनल पे ऐलान कर रहे हैं कि भारत में नंबर 1 लोकसभा होगा, जिसमें शिक्षा होगा, स्वास्थ्य होगा, समाज के लिए हर एक हित के लिए कल्याण का काम होगा। तो सर, रिसेंटली जो है आपको मैं देख भी रहा हूं कि आप विभिन्न मुद्दों पे जो है समाज में अब एक्टिव हो गए हैं। तो क्या इसको कहीं ना कहीं जो है विरोधियों जो है अब ये देख रहा है कि अमरनाथ प्रसाद जो है कहीं ना कहीं समाज की स्थिति को जो है समझने की कोशिश कर रहा है, और लोग आपको चाह भी रहे हैं? तो इसका श्रेय और इसका कारण क्या है कि आप बैठे बैठे जो लोग आते हैं उसकी तकलीफ और पीड़ा को समझ के आप जो है कहीं ना कहीं उसके लिए संवेदना जो है व्यक्त करते हैं और उतर भी चुके हैं? देखिए, जिले के विभिन्न जगहों पर हम जाते हैं और वहां देखते हैं जो किस व्यक्ति में क्या तकलीफ है। लोग शिक्षा के अभाव में सही से समाज को आगे नहीं बढ़ रहे हैं, और नेता लोग चाहते ही हैं जो समाज का विकास करेंगे तो हमको कौन पूछेगा। कोई मुद्दा नहीं है विपक्ष को जो इस समाज के लिए कुछ करे। इसलिए मोदी जी का जो विजन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, सबका प्रयास, वो चीज़ खल रहा है। आप अगर अच्छा काम करते हैं तो 10 बाधाएं आती है, लेकिन जो व्यक्ति बाधाओं को पार करके आगे बढ़े वही सबसे सफल व्यक्ति होता है। कहते हैं, पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। इतना आगे जिसका कोई छोर नहीं, और जहां पूर्णता मर्यादा हो, सीमाओं की जोर नहीं, सभी दिशाएं मिल जाती हैं। उस अनंत को पाना पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है, सिंहासन चढ़ते जाना, सिंहासन चढ़ते जाना, सिंहासन चढ़ते जाना। तो आप देख सकते हैं, अमरनाथ प्रसाद जी धन से अमीर हैं, लेकिन मन से इतना गरीब है कि उनको जो है कहीं ना कहीं जनता का जो है प्यार का अभाव है। और वो इस श्लोक के माध्यम से आपको बताए हैं कि हमें जो है कितनी जो है लोग रोकने की कोशिश करें, लेकिन फिर भी मैं इतना भूखा हूं, इतना गरीब हूं जनता के लिए और जनता के प्यार को पाने के लिए कि मैं हर संभव प्रयास करता रहूंगा। कैमरामैन दीपक के साथ ER यादव, हर एक सामाजिक मुद्दों पे बैठते हुए सर के साथ अच्छा लगा, और हम हमेशा से इनके द्वारा समाज में जो है अब जो काम होगा उस पे जो है इनके साथ जो कौन से काम को जो है समाज के लिए किया जाएगा आप लोगों से रूबरू कराते रहेंगे। कैमरामैन दीपक के साथ ER यादव, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।